कायं दायं सदा पातशाही, दोमना सेम एक सोआही। आबादान सदा मशहूर, ऊहाँ घनी बसह मामूर। आइए, जो महाराज श्री रविदास जी ने अंतर परमात्मा की अस्तित्व के महत्व को और उसके नाम से क्या मिलता है उस मालकियत के बारे में बताया है, जिसको पातशाही शब्द से समझाया है। हमारा मन जब अपने संकल्पों और विचार की धाराओं से कुछ पल परे होके जो इन विचारों को देखने वाला दृष्टा तत्व है उसकी ओर निहारता है कि कौन इस शरीर को बनाने वाला, कौन इस शरीर में श्वास चलाने वाला, सदा रहने वाला है। अनंत जन्म से हमने अनेकों शरीर धारण किए, लेकिन कोई ऐसा तत्व है जिसमें ये शरीर के 5 तत्व बन रहे हैं, आ रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन एक नियम है, जितनी भी क्रिया होती है, जितनी भी प्रतीति होती है, वह क्रिया अक्रिय के आधार पे होती है। जैसे चलता पंखा 4 पर 5 पर बताते हैं कि उसमें एक न हिलने वाला डंडा स्थिर रहता है। ठीक ऐसे ही गाड़ियाँ चलती हैं और गाड़ियों के नीचे जो लाइनें होती हैं वह स्थिर रहती हैं। इसमें दृष्टांत का एक ही अंग लेना है। यद्यपि प्रकृति का कोई तत्व स्थिर नहीं है, लेकिन दृष्टांत जो हमने आत्म तत्व की उस सदा रहने वाली चेतना को देखना है, उसके लिए इन 2 दृष्टांतों को ले रहे हैं। तो ऐसे ही जैसे पंखे में डंडा स्थिर है और गाड़ियों में लाइनें स्थिर हैं, ऐसे ही इस सारी शरीर की आयु में जो जो हमने देखा है, जो जो हमने सुना है, जो जो हमने बाहर परिवार, परिस्थितियाँ, अस्तित्वों को अनुभव किया है, उसमें एक पीछे रहने वाला सत चित आनंद निज आपा है, जो हमेशा ही अपनी एक धारा में सच्चिदानंद में रहता है। सच्चिदानंद में 3 शब्द हैं, सत, चित और आनंद। और सत और चित तत्व की जब चित शब्द की संधि होती है तो ये सच्चिदा और आनंद शब्द साथ में जुड़ जाता है, तो इसको ऐसे बोलते हैं सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद राम धनेशु। रामायण में श्री तुलसीदास जी महाराज जी ने भी समझाया है कि वह परमात्मा का आनंद बहुत घना है और वो हमेशा रहने वाला चेतन आनंद तत्व है। जय सच्चिदानंद राम धनेशु। ऐसे ही श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने जाप साहिब में भी उस परमात्मा के अस्तित्व को, उसकी मालकियत को, उसकी पातशाही को, उसके अस्तित्व का सदा स्थिर रहना बताया है। सदा सच्चिदानंद सर्वं परनासी, अनूप्य अरूप्य समस्तुल निवासी। तो इस तत्व को, इस उपदेश को हमने अंतर कैसे लेके जाना है, क्योंकि जीवन अंतर यात्रा से शुरू होता है। एक जन्म लेना है, एक जन्म लेके खाना है, पीना है और इस शरीर को प्रकृति की गोद में विश्राम में लेके जाना है, अर्थात प्रकृतिक निद्रा लेनी है। ये सब का हाथ जो है, बल जो है, ये भी परमात्मा का है। लेकिन मैं और मेरे से इतना अभ्यस्त और अवभाषित होने लग गए हैं कि हमें अपनी शुद्ध आत्म तत्व की उस चेतना का पता नहीं चलता। इसलिए कहा है, मायाधारी अत अन्ना बोला, शब्द न सुने बहरोल को झोला। जो सतगुरु जी ने हमें ये शब्द का खजाना दिया है, अर्थात ज्ञान की राह बताई है, ज्ञान का पंथ तलवार की तारा, ये बहुत कठिन भी है और बहुत सहज और आनंददायी भी है, अगर उस परमात्मा की करुणा से हमें ब्रह्म विद्या प्राप्त हो जाए। और ये नियम है कि ब्रह्म विद्या उपदेष्टा पुरुष के चरणों में
श्रद्धा की सामग्री लेके ही ली जा सकती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम संयतः तत्परः इंद्रियः। तत्परः संयता इंद्रियः, जो अपनी इंद्रियों को संयमित करके ब्रह्म विद्या के लिए जिज्ञासा रखता है कि कौन इस शरीर को बनाने वाला है, कभी हम उसकी चेतना को, उसकी उस आनंदमयी धारा का हम रसास्वादन तो करें। हम चेतन हैं, लेकिन हम मन के अज्ञान की उस अनादि धारा में इतना बह जाते हैं कि हम अपने आप को दीनहीन कंगाल समझने लग जाते हैं। विचार सागर का एक दोहा, दीनता को त्यागना रे अपनो स्वरूप देख, तू तो शुद्ध ब्रह्म अजी दृश्य को प्रकाशी है। अपने अज्ञान ते जगत सब तू ही रचे। अज्ञान के द्वारा, अविद्या के द्वारा ये जो जीव सृष्टि भासित होती है, ये हमें सत्यत्व रूप में सत्वापादक आवरण के द्वारा ये हमारे स्वरूप को, भाव सच्चिदानंद स्वरूप को ढक लेती है। उसको अपानापादक आवरण भी कहते हैं। आवरण की एक ही प्रतीति कई रूपों में होती है। उसको मल, विक्षेप और आवरण दोष से भी समझाया है। आवरण को हम अज्ञान का कार्य रूप कहते हैं। तो महाराज श्री रविदास जी ने कहा है कि थोड़ा से पल बैठ के, थोड़े से पल उस परमात्मा की महत्वता को दो, कि वो कितना महान है। और जितना जितना हम उसके सिमरन में जुड़ेंगे, जितना जितना हम उस चेतना की होश में आएंगे कि साक्षी क्या है, वो देखने वाला कौन है, जिसमें कोई ऊंच नीच, जाति, वर्ण, संप्रदाय का कोई ऊंचा नीचा दर्जा नहीं है। दोम न सेन एक सो आही, वहाँ केवल एक धारा, जिसको एक ओंकार कहें, जिसको ओम तत्व कहें, जिसको ओंकार कहें, वो 5 तत्व से न्यारा सूक्ष्म रूप है। तू पेड़ साख तेरी फुल्ली, तू सूखम वो अस्थूली। आप पे सूखम, आप पे अस्थूल, जब देखो तब सब किछ मूल, नानक सो सूखम सो अस्थूल। तो सूक्ष्म में पहले देखेंगे तो ही स्थूल में दिखाई देगा ना। इसलिए वो जो सदा रहने वाली कायम मैंने होता है, जिसमें कोई बदलाहट नहीं आती। हमारा मन बदलता रहता है और बाहर की उस्तत निंदा में इतना कई बार खो जाता है कि कोई हमें अच्छा कहे। अरे जो बात किसी के हाथ में है वो हमें देगा, वो हमारी कैसे होगी। उस्तत निंदा दो त्यागे, खोजे पद निर्वाणा। पातशाही का अर्थ है उस ब्रह्माकार वृत्ति में जब ब्रह्म उतरते हैं तो एक उस परमात्मा की मालकियत के अस्तित्व में 2 पल आनंद लेने को मन करता है। जैसे बच्चा माँ की गोद में, जब वो बच्चे भाव में होता है, तब माँ की गोद में वो कितने आनंद में रहता है ना। तो माँ उसको खिलाती है, पिलाती है। दृष्टांत का एक अंग लेना है। ऐसे ही तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख कनेरे। सुख हमारा मन चाहता है, और ऐसा सुख चाहता है जिस सुख में हमें किसी की दीनता ना हो। पैसा ना होगा, पैसा आया तो सुख ही, पैसा ना आया तो दुख आ जाएगा ना। इसलिए ये सब ज़रूरतें हैं, लेकिन ये परमात्मा के संकल्प से ये धन, ये बाहर की प्रतिष्ठा, ये बाहर की परिस्थितियाँ, गरीबी, अमीरी, सुख, दुख, ये सब परमात्मा ने अपने हाथ में रखा है। जन्म, मृत्यु, लाभ, हानि, यश और अपयश, ये 6 चीज़ें विधि के हाथ में हैं। लेकिन जो परमात्मा हमारे अंतर हैं, उसके चरणों में जाना, हमें मानव जीवन दे के उस परमात्मा ने हमें ये प्यार का एक प्रारब्ध दिया है, प्रारब्ध दी है, एक अनुग्रह किया है कि मैं तेरे साथ में हूँ। भाव परमात्मा हमारे साथ में है। इसलिए जो सदा रहता है और उसमें कभी भी अकेलापन नहीं आता, आबादान सदा मशहूर। जब हम उसकी महत्वता को देखते हैं, उसकी चेतना के घनत्व, आनंद को देखते हैं, तो फिर पता चलता है कि जब हम उसके नाम के साथ जुड़े हैं, उस नामी के साथ जुड़े हैं, उस परमात्मा की आनंद की हम धारा में कुछ पल बैठे हैं उसको लेने के लिए, उसको आनंद के रस को पिया है। परमात्मा एक रस है, परमात्मा एक शहनशाहत है, और बाहर से वो विनिमर हो जाता है। और जैसे प्रकृति ने पदार्थ बनाए हैं, फल बनाया है, तो अंतर उसकी
उसके अंदर फल है और बाहर उसका छिलका है। संतरे की फाड़ियाँ हैं, गन्ने का रस है, बाहर उसमें पर्दा है। ऐसे ही ये जो माया है, इस माया में माया का मालिक छिपा हुआ है। लेकिन जिसकी लिप उस परमात्मा के चरणों में, परमात्मा के अस्तित्व में जुड़ जाती है ना, वो उस जुड़ने वाली अवस्था में एक पता चलता है कि जो जो उसके नाम का रस लेता है, जो जो उसके अस्तित्व के उस महत्व को देखता है कि मुझे परमात्मा ने क्या कुछ दिया है, कितना कुछ दिया है, तो उस देने वाले को देखें, उस शहंशाह को देखें जो बादशाह है। तुद डिठे सच्चे बादशाह, मल जन्म जन्म दी कटी है ना। वो बादशाह है, हमारा मालिक है। और मालिक के पास नौकर भी रहता है, लेकिन मालिक को नौकर का ध्यान होता है। ऐसे उस परमात्मा के उस प्यार में हम उसके चाकर बन जाएं। हम चाकर गोविंद के, ठाकुर मेरा बारा, है ना। उसमें कोई किसी प्रकार की वो दुख की प्रतीति नहीं है। यद्यपि मन कभी सच्चिदानंद स्वरूप के अस्तित्व को, दृष्टा के रूप को देखेगा और कभी कभी फिर नीचे आ जाएगा, लेकिन इसको सतोगुण प्रधान मन कहते हैं, जो रजोगुणी और तमोगुणी आसक्तियों को, वृत्तियों को चेतना नहीं देता, महत्व नहीं देता। इसमें आएगा तमोगुण में ना, जैसे निंद्रा आती है, ऐसे इसमें निंदा चुगली भी आती है। और किसी से हम अपनी उस्तत सुनने की जब इच्छा करते हैं ना, ये भी तमोगुण है, ये अज्ञान है, मूर्छा है। उस्तत निंदा दो त्याग है, खोजे पद निर्वाणा। लेकिन मन जब अज्ञान में होता है तब इसकी अवस्था होती है कि मुख निंदा आँखां दिन रात, पर कर जो ही नीच सनात। ताणक रूप रहा करतार, हो बिगड़े रूप रहा विकराल। विकराल कहते हैं जो डरावना रूप होता है। जब गुस्से में होते हैं तब वो भी तमोगुण है। तो तम नाम अज्ञान का है ना। अज्ञान एक अंधकार भी है। अज्ञान अंधेर विनाश, ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत पेटिया, नानक मन प्रकाश। मन को कुछ पल परमात्मा की खुशी दें, इस बेचारे मन का इतना कसूर नहीं है। हम इस मन की मान्यता को आप ही इतना महत्व दे देते हैं। कसूर किसका है? हमारी अज्ञान का, हमारे अज्ञान का, हमारी अविद्या का, हमारी मूर्छा का। हम मूर्छा में रहते हैं और अपने आप को समझते हैं कि हमें बहुत कुछ पता है। सो रहे हैं और कहते हैं जाग रहे हैं। ऐसा कैसे होगा? सोवत कहाँ मोह निद्रा में, कबो सुचित हो जागो। मोह निद्रा में क्यों सो गए हैं हम? तो इसलिए कहा है कि जागो। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि, है ना। ये राज विद्या है, ब्रह्म विद्या है। ये परमात्मा के आनंद की विद्या है, परमात्मा के नाम के रस की एक धारा है। तो उस रस में बह जाएं। जैसे रसन इंद्री को नमक का रस, मीठे का रस कितना अच्छा लगता है, ऐसे जिसको ये रसना से अतीत नाम का रस आने लग जाए, तो फिर जिन चाख्या दिन आया साथ, चाखत हुई रहे बिस्मात। कुछ पल उस परमात्मा के साथ रह के तो देखें, परमात्मा के सिमरन में बैठ के तो देखें, परमात्मा के चरणों में अपना आप समर्पण करके तो देखें, उसकी महानता में विश्वास करके तो देखें कि वो परमात्मा कायम दायम सदा पातशाही, दोम नसीम एक सो आई। परमात्मा एक ओंकार स्वरूप है और उसमें किसी प्रकार का कोई ऊंच नीच का वितकरा नहीं है। सारे ही कायनात उस परमात्मा की खिली हुई फुलवाड़ी है और सब में अपनी आत्मा को देखने के लिए हम इस पंक्ति पर गहरे चिंतन करें, जो श्री गुरु ग्रंथ साहब में 345 अंक पर है और महाराज श्री रविदास जी की लिखी हुई, उच्चारण की हुई है। तो इसमें बहुत गहराई है। उस शहर में कभी भी गम नहीं होता, दुख नहीं होता, चिंता नहीं होती। बेगमपुरा शहर को नाव, दुख अंधो नहीं तैठाओ। तो इसी शब्द की पंक्ति में जो प्रकरण आज हमने अपने मन की यात्रा के लिए लिया है, कायम दायम सदा पातशाही, दोम नसीम एक सो आही, आबादान सदा मसूर, उहागनी बसे मामूर। उसके आनंद को लेने वाले रज्जे हुए होते हैं, तृप्त होते हैं और उनको विषयों की एक कामना नहीं होती। विहाय कामान या सर्वान
उमाश्चरति निष्प्रया निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। इसलिए हम भी उस परमात्मा के नाम के ज्ञान के खजाने को लेने के लिए परमात्मा के चरणों में नमन करें।